बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट में भी। इससे पहले भी मैंने आपको करवाया था। अब हम कोई बात नहीं, सेकंड टाइम कर लेते हैं। 4 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 15.3 हमारे पास चल रही है। जिस तरह हमने इससे पहले किया 4 का ए पार्ट, बिल्कुल उसी तरह ये 4 का बी पार्ट करना है। लेकिन वहाँ पर आपको रैंक दिए गए थे, यहाँ पर रैंक फाइंड आउट करने हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि रैंक दिए हुए हैं या रैंक आपने फाइंड आउट करने हैं? ये इंतहा इंपॉर्टेंट चीज़ है 15.3 एक्सरसाइज में। लेकिन मैं आपको आपके लिए इसको बहुत आसान बनाने जा रहा हूँ। 15.3 का आपने क्वेश्चन नंबर देख लेना, 4 का सी पार्ट। 4 के सी पार्ट में मैं आपके साथ एक ट्रिक की वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि रैंक दिए हुए हैं या रैंक आपने खुद फाइंड आउट करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी आपको मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी। आप सर्च करेंगे 4 का सी पार्ट, आपने लाजमी देख लेना है। अब यहाँ पर देखें, इसको आपने रैंक देना है। आपको कैसे पता चलेगा रैंक दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, उसमें मैं अच्छी तरह डिस्कस करूंगा। रैंक्स एक्स को हम रैंक देते हैं, फर्ज करें एक्स को रैंक देते हैं ए का और इसको दे देते हैं बी का। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी दे लेते हैं। अब इसमें से आपने रैंक अपनी मर्जी से देना है, कोई इसमें रोकथाम नहीं। आपने देना चाहते हैं कि आप फर्स्ट से टू एंड जाएं, कि यानी बड़े से छोटे की तरफ जाएं या छोटे से बड़े की तरफ जाएं। मैं चाहता हूं कि आप छोटे से बड़े जाएं, चाहे छोटे बड़े से छोटे आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम छोटे से बड़े की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, स्मॉलर टू हैवियर, स्मॉलर टू बिगर। इसमें से छोटा सबसे कौन सा है? इसमें एक्स में हमने एक्स को रैंक दिया ए का और वाई को देने जा रहे हैं बी का। ठीक है, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। एक्स के लिए ए है। अब इसमें रैंक देने सबसे छोटा कौन सा है? 6.8 है, इसको मैं दे देता हूँ 1 का रैंक। उसके बाद 6.8 से जो बड़ा हो और बाकी सबसे छोटा हो 7.1 है, इसको मैं दे देता हूँ 2 का रैंक। ठीक है, अभी 7.1 से बड़ा कौन सा है? वो 7.3, इसको मैं 3 का रैंक दे देता हूँ। ठीक है, अभी 7.3 से बड़ा कौन सा है? 8.1, इसको मैं 4 का रैंक। नेक्स्ट रैंक आपने नेक्स्ट ही देना है। 8.1, 8.1 से बड़ा कौन सा है? 9.8 है, लेकिन इससे छोटा भी तो है ना, जो 9.2 है। ये कि 8.1 से हमें बड़ा चाहिए, 8.1 से बड़ा है वो 9.2 है, इसको 5 का रैंक देंगे। 9.8 जो है सबसे बड़ा है, इसको नेक्स्ट रैंक। नेक्स्ट कौन सा बचा? 6 का। अब इसी तरह आपने इसको देना है, इसको भी इसी तरह देना है। सबसे छोटा पहले देखना, फिर बड़ा। सबसे छोटा इनमें से कौन सा है? 6.9 है, इसको दे देता हूँ मैं 1 का रैंक। अभी y को रिप्रेजेंट हम करने जा रहे हैं b से। ठीक है, y को b से रिप्रेजेंट करेंगे। अब y में देखें सबसे छोटा कौन सा? 6.9। इससे बड़ा कौन सा? 6.9 से बड़ा है 7.8, इसको 2 का दे देते हैं। अब इससे बड़ा कौन सा? 7.8 से 7.9 है। 7.9 से बड़ा कौन सा है? 8.9 है, मेरी नज़र में 8.9 है, इसको 4 का रैंक। नेक्स्ट रैंक देते जाना, आपने बढ़ाते जाना है इसको। नेक्स्ट 8.9 से बड़ा कौन सा है? 9.4 है, इसको 5th का रैंक। इससे बड़ा कौन सा? 9.6, इसको 6th का रैंक। बस रैंक मिल गया। अब सारा कुछ हो जाएगा आसान। डी होगा हमारा, एक्स माइनस वाई था पहले होता, लेकिन अब होगा ए माइनस बी। क्यों होगा? क्योंकि डी जो है वो फाइंड आउट किससे करते हैं? वो रैंक में से फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको रैंक दिया गया तो आप रैंक एक्स वाई में दिया गया तो आप एक्स वाई ही रखना है डिफरेंस। अगर आपको रैंक ए बी दिया गया तो ए बी ही रखना है। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। ए माइनस बी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। 3 माइनस 5 माइनस 2 आ जाएगा। 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। 6 माइनस 6 0 आ जाएगा। 2 माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा। 5 माइनस 1 आ जाएगा 4। ठीक है, अब ये सारे को ऐड कर लेते हैं। क्या सॉरी, ऐड नहीं करना, अभी हमने डी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। क्यों? हमें डी स्क्वायर फॉर्मूला में चाहिए। डी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। इसका 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन प्लस का आएगा 1, इसका 0 का 0, 2 का 4 प्लस का 4 का 16। अब सारे को ऐड कर लेते हैं। 1 प्लस 4 5 आ जाएगा, 5 प्लस 1
6 प्लस 4 10, 10 प्लस 16 26 आ जाएंगे। अभी इस फॉर्मूला में इसको एंटर करते हैं, 1 माइनस 6 इंटू समीशन ऑफ डी स्क्वायर है हमारा 26 इंटू एन, एन है हमारा 1 2 3 4 5 6, उसने खुद ही बता दिया था कि ये 6 है। टू देख लें पेयर कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट आपके सामने 6 इंटू 26 डिवाइडेड बाय 6। अब इस 6 का स्केल लेंगे 36 आ जाएगा, 36 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 35। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर आप लोगों ने ये बार या आप कह रहे डैशेस ये लाजमी लगा देंगे। इससे क्या होगा, चेकर को पता चल जाएगा यहाँ पर कुछ हमने फाइंड ही नहीं करना था, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर डैशेस लगा दी हैं। अभी आ जाएंगे कैलकुलेटर पर, कैलकुलेटर से इसे सोल्व करेंगे। 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई समीशन ऑफ डी के, समीशन ऑफ डी कितना है हमारा 26 है, डिवाइड बाय 6, सॉरी डिवाइड जब आपने करना है तो इसको ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है, 6 मल्टीप्लाई बाय 35, ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। अब एंटर करते हैं, देखते हैं कितना आता है इसका, तो ये आ रहा हमारे पास 0.26 आ गया। और अब यहाँ पर ये भी देखें, उसने लिखा हुआ बाय स्पेस मैथ फार्मूला। अब आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि उसे बाय स्पेस मैथ फार्मूला लिखा है, या ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर देंगे, 0.26, और ये लिखना है आर बेस आर। ठीक है, मैं भी आपको इसका अच्छी तरह पता चल गया होगा, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि रैंक दिए हुए हैं या रैंक फाइंड आउट आपने खुद करने हैं। पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो अक्सर स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि रैंक जो दिए गए हैं या फाइंड करने हैं, वो इंशाल्लाह 4 के सी पार्ट में बड़ी अच्छी तरह से हमने डिस्कस कर लेने हैं। दूसरे नंबर पर हर क्वेश्चन में भी मैंने ना बताया, ये अपने बार जो है ये लाजमी डाल देने हैं। इससे क्या होगा, ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें इनके टोटल बिल्कुल नहीं चाहिए थे। ओके, उम्मीद है आपको इस बात की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।